जयपुर के डिग्गी रोड स्थित पंचमुखी दरबार श्री रामानंदाचार्य पारमार्थिक गौशाला में पंचमुखी दरबार का 25वां पाटोत्सव समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। इस दौरान भागवत कथा का भी आयोजन किया गया। बता दें कि पंचमुखी दरबार की नींव बाल योगी बालकृष्ण दास महाराज ने रखी थी। यहाँ के यज्ञ आचार्य पंडित दुग्गल दुर्गा शंकर शर्मा पहाड़िया वाले हैं। भागवत कथा वृंदावन के नरसिंह कुट्टी महाराज के द्वारा की गई। आपको बता दें कि पंचमुखी दरबार में पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के साथ ही शिव जी और भगवान राम का मंदिर भी है। यहाँ स्थित गौशाला के अंदर लगभग 350 गाय हैं, जिनकी देखभाल के लिए लगभग 25 व्यक्ति काम करते हैं। स्थापना के समय से ही यहाँ रामायण पाठ शुरू किया गया था, जो कि अब तक जारी है। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर बाल योगी बालकृष्ण दास जी महाराज ने क्या कहा। यहाँ लोगों की आस्था कि 1998 में इस स्थान की स्थापना हुई, पंचमुखी दरबार हनुमान जी की स्थापना हुई, यज्ञ हुआ। यहाँ करीब 10-15 गाँव का जो संगठन है वो गायों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, भागवत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अतिथियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और यज्ञ प्रतिवर्ष होता है। और सबसे प्रथम यहाँ ये डिग्गी कल्याण जी के रास्ता है, तो बहुत से पैदल यात्री भी आते हैं, उनके लिए भी सेवा यहाँ होती है। यहाँ विशेष सेवा क्या है कि करीब 5 कुंटल अनाज पड़ता है कबूतर चुगा का, कबूतर चुगते हैं। उसके बाद यदि 500 गायें हैं, उनकी भी अच्छी सेवा हो रही है। यहाँ अखंड रामायण करीब 25 साल से चल रही है, वो भी चल रही है। अखंड धुना चलता है। तो यहाँ जो भी यात्री आता है तो पंचमुखी दरबार के पास उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो जैसी इच्छा से आता है, किसी की बाधा है उसकी वो नष्ट होती है। धुना से भभूति ले जाते हैं, उनकी बाधा नष्ट हो जाती है। कहीं की पुत्र कामना से आते हैं, उसकी पुत्र कामना पूर्ण होती है। कोई का संकट विशेष होता है, कोई आर्थिक संकट, तो उसकी आर्थिक संकट भी पूर्ण होता है। तो पंचमुखी दरबार हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। और हनुमान जी के साथ ही उनके इष्ट देव भगवान राघवेंद्र सरकार, जो करीब 2015 में स्थापित हुए और 1998 स्थापित आपका पंचमुखी दरबार की स्थापना हुई है। तो प्रतिवर्ष ये पाटोत्सव होता है, तो भागवत और यज्ञ प्रतिवर्ष होता है। अब की बार श्री 1000 श्री महंत अपने वृंदावन दास जी महाराज, जो अली माधुरी कुटीर वृंदावन से पधारे हैं, तो आपके सिर मधुर से बढ़िया कथा हो रही है। ये 25वां पाटोत्सव, इसको रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और ये आगे गोपाष्टमी को 56 भोग का होता है, उस समय तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। उससे विशेष कार्यक्रम होगा, उससे पधारना। आपने बताया धुना यहाँ चल रहा है। हाँ, अखंड रामायण 25 साल से चल रही है। धुना कब से यहाँ? धुना 1998 से। 1998 से लगातार चल रहा है अखंड। और अखंड ज्योत भी 1998 से चल रही है। और अखंड रामायण भी 1998 से चल रही बराबर निर्विरत। ये तो बराबर चल ही रहा है। इसके बाद यहाँ वेद विद्यालय की स्थापना भी हो रही है। वेद विद्यालय भी चलूँगा करने का। गौशाला की स्थापना 2001 से है। 2001 से गौशाला 2001। यहाँ गौशाला में जो है नित्य प्रतिदिन जिस तरीके से गायों का, हमने अभी गौशाला के जो गायों के लिए पूरी व्यवस्था है, चारा भी लगातार रहता है। हाँ। सारी व्यवस्था आपने इस तरीके से, तो इसको मैनेज करने में कितने लोग लगते हैं? मैनेज करने में करीब 20-25 लोग हैं, जो अखंड रामायण के पाठ भी करते हैं। 10 से 15 लोग अपने गौशाला की सेवा में हैं, जो चारा पानी मांट दूध निकालना। और कुछ इसकी जो समिति है, जिसके समिति के अध्यक्ष संरक्षक महंत बालकृष्ण दास हम जोईराम सोईराम महाराज, और अध्यक्ष है रामस्वरूप सैनी, कोषाध्यक्ष अपने प्रभाती लाल जी चौधरी, और मंत्री विनोद जी शर्मा, बाकी अध्यक्ष हमारे सुजाराम जी गाड़ोतिया के हैं। तो भी उनको मैनेजमेंट करते रहे। जन सहयोग से ही कार्य चलता है, यहाँ कोई स्थायी आय नहीं है। हाँ, राम गोपाल जी जो है, ये जो निर्माण कार्य की हमारे राम गोपाल जी शर्मा भोजियावास वाले, उन्होंने यहाँ बहुत अथक प्रयास किया है। और अभी एक सत्संग हॉल बनाना चाह रहे हैं, जो 60 बाई 120 का बनेगा। तो उसकी ये व्यवस्था चल रही है अभी। तो उसमें कम से कम 1 करोड़ का खर्चा है, 1 करोड़ सवा करोड़। तो वो भी व्यवस्था जन सहयोग से ही होगा। तो कथा में तो आनंद ही आनंद है। भगवान ही आनंद है एक, और दूसरा तो कोई आनंद है दुनिया में। तो भगवान की कथा सुनते हैं तो हम भी आनंदित हो जाते हैं।
कथा में तो आनंद ही आनंद है। यहाँ बहुत वर्षों से आ रहा हूँ मैं, तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आनंद, हाँ, यहाँ हर कार्यक्रम होते ही रहते हैं। यहाँ गौ पूजन भी होता है, अन्नकूट भी होता है, भगवान राम दरबार का है तो यज्ञ भी होते हैं। अभी यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा, और इसी तरह से साल में कई बार 1-2 बार हो जाते हैं। और गौ सेवा खूब हो रही है अच्छी तरह से। वह गौ प्रसन्न है। यहाँ हरा चारा मिलता है, बाँट मिलता है, दाना मिलता है, सब मिलता है। दवाई खूब अच्छे से मिलती है, कोई यहाँ बीमार नहीं मिलेगी आपको कोई। गौ माता की खूब अच्छी सेवा हो रही है। गौ माता का ही प्रभाव है ये सारा। यहाँ सारा जो वातावरण है शुद्ध है। ये सब कथा सुनने का भी गौ माता के यहाँ गौशाला में सुनने का 1000 फल बताया गया शास्त्रों के अंदर। तो यहाँ एक बार कथा सुनो, 1000 बार कथा का फल मिल जाता है। अगर आपको भी पंचमुखी बालाजी के दरबार में दर्शन करने हैं तो इसकी दूरी जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर की है। आप यहां जाकर के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।